Good morning students. I am Nigesh Saksak, your maths teacher. Today we will discuss the topic circles, chapter number 10. And the topic is perpendicular from the center to a chord. First we draw a chord. Okay. Then we perform an activity. First draw a circle on tracing paper. Let O be its center. O its center. Then draw any chord AB of the circle. Draw any chord AB of the circle. Fold the paper along a line through O. आपको कहाँ से फोल्ड करना है? O पॉइंट से पेपर को फोल्ड कर देंगे. Then so that a portion of the chord falls on the other portion and form a crease. Let the crease cut the chord AB at the point M. जब आप पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ एक लाइन बनेगी एंड वो ए बी लाइन को एम पर कट करेगी. ओके. देन ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओ से जो भी लाइन ड्रॉ होगी कोड ए बी पर वो क्या होगी? परपेंडिकुलर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरम 10.3. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड. देखो सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, आपने इससे पहले किया कि एक सर्कल है एंड ये कोड है. सेंटर से जो भी लाइन कोड के ऊपर यहाँ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी बताइए? परपेंडिकुलर. ओके. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड. इसने कहा कि एक कोड ली हमने ए बी द कोड एंड परपेंडिकुलर O to M, and this is perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. आपको प्रूव करना है AM equals to BM. जो OM है OM वो बाइसेक्ट कर रहा है AB given that, and प्रूव करना है आपको प्रूव दैट AM equals to BM. क्लियर? ओके. देखिए इन लेट्स वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट OA and OB. In triangle OAM and triangle OBM. OA and OB are the radius of the circle. Radii OA and OB पॉइंट सर्कल से सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आप मीट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, वो क्या होता है? रेडियस. ओके. OA इक्वल्स टू OB रेडियाई. क्लियर? सेकेंड is OM equals to OM. Clear? OM equals to OM. And third part perpendicular. Angle OMA equals to angle OMB 90 डिग्री. एंड अगर ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं देन बाय RHS, बाय इफ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल देन बाय RHS congruency rule both the triangles are congruent. Triangle OAM congruent to triangle OBM. देन प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव दैट AM इक्वल्स टू BM. AM इक्वल्स टू BM. ये वाले पार्ट आपको प्रूव करने हैं. AM इक्वल्स टू BM बाय सिम्प्लिसिटी. कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal. If both the triangles are congruent, then corresponding parts are equal. Okay. The next part is theorem 10.4. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ध्यान से देखना. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord.
क्या कहना चाहता है? देखिए इसमें आपको प्रूव क्या करना है। इसने कहा कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड। ये कोड ली हमने ए बी इज अ कोड एंड लाइन ओ एम बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, यहाँ तक लिखा बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। आपको प्रूव करना है इस बार कि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। फिर से OA एंड OB को ज्वाइन करेंगे। ओके, आपको गिवन क्या है? गिवन पार्ट इज AM इक्वल्स टू MB। ओके, AM इक्वल्स टू MB। देखो कहा है इसने कि सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। जो आप लाइन ड्रॉन करोगे कहाँ से? सेंटर से, सर्कल के सेंटर से टू बाइसेक्ट अ कोड, वो कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो AM इक्वल्स टू BM पार्ट गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव दैट एंगल AMO इक्वल्स टू BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल AM या फिर OAM एंड ट्रायंगल OBM। अगेन द पॉइंट सेंटर एंड at this circle join these 2 points called a radii. OA and OB both are radii, and second is AM equals to MB। given part AM equals to BM या फिर MB लिखिए given part, and third part is OM common। OM equals to OM common। Okay, by SSS rule, triple S rule, triangle OAM congruent triangle OBM। okay, अब प्रूव पार्ट एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO। एंगल AMO एंड BMO, AMO इक्वल्स टू एंगल BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे लिख सकते हो आप? 90 डिग्री ध्यान से देखो, OAM ये आप इक्वल लिख सकते हो यहाँ पर बाइसेप्सिटी बोथ एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अब देखिए AB इज ए लाइन एंड ए लाइन 180 डिग्री एंगल। ओके, या फिर बोलिए कि OMA एंगल OMA एंड एंगल B या फिर OMB एंड OMB कौन से एंगल हुए? लीनियर पेयर। एंड सम क्या होगा बोथ एंगल्स का? एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल। AMO की जगह हमने क्या रखा? एंगल BMO। एंगल BMO प्लस एंगल BMO 180 डिग्री। 2 ऑफ एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल BMO इक्वल्स टू 2 को क्या किया हमने? 180 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? 90 डिग्री। एंगल BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? एंड AMO एंड BMO आर इक्वल। AMO एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्कल passes
या फिर लिखिए पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने सिर्फ एक पॉइंट कॉमन लिया है, एंड जब किसी एक पॉइंट से हमें सर्कल ड्रॉ करने होते हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने कितने सारे सर्कल ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसी एक पॉइंट से आप और भी ज़्यादा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो, है ना। तो किसी एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अगर हमें 2 पॉइंट्स कॉमन है देन हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हम इससे और भी बड़ा ऐसा कोई सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट जब बात आती है 3 पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स, देन हम उन तीनों को ज्वाइन करके सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखना। अभी एक बार सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये देखो, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला, इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्कल कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, और आपके पास मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ध्यान से देखना, 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ट्राई करेंगे कि हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं क्या इन 3 पॉइंट्स को यूज करके। ये देखो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एंड अगर मैं इस सर्कल को इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि 3 पॉइंट्स को कवर करें। देखो, ये हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को कवर करा सकते हैं, ये वाला इन 2 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं अब इसने, है ना। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हैं तो आप उनसे क्या कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज एक्सरसाइज 10.3, फर्स्ट क्वेश्चन, draw different pairs of circles, how many points does each pair have in common, what is the maximum number of common points। क्या कहा गया है, आपको डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं, एंड इसमें कहा है कि हाउ मैनी पॉइंट्स, जब हमने इससे पहले किया है, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। चेक कीजिए, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसने कहा कि कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बताने हैं। क्लियर? ओके, देखो, इससे पहले वाला एक डायग्राम था जिसमें मैंने कहा था कि मैक्सिमम 2, मैक्सिमम हमने ड्रॉ किया कि 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट ले सकते हैं मैक्सिमम, है ना। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि हम 3 पॉइंट्स कॉमन ले सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2 सर्कल लिए, फर्स्ट इज ये, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, ओ ए रेडियस एंड ओ बी रेडियस। क्लियर है? मैंने सपोज कर लिया, सपोज कि बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर इन 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स। मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, सपोज किया है कि ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोथ द सर्कल्स, ठीक है। बट हमें पता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तब क्या करेंगे कि ओ ए और ओ बी जो है वो क्या है, इक्वल है ना। हमने इससे नेक्स्ट वाले क्लास में किया था एक्सरसाइज 10.2 में कि अगर हमारे दो सर्कल्स की रेडियस सेम है देन क्या होगा, बोथ द सर्कल्स आर second circle is exactly cover the first circle, है ना, and both the circles are congruent, okay। बट हमें क्या दिया गया है कि रेडियस इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो जो हमने सपोज किया है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। देन हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितने होंगे,
यानी हम कह सकते हैं कि द टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको सर्कल गिवन है, यू आर गिवन ए सर्कल, आपके पास सर्कल गिवन है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? और आपको स्टेप्स लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के। कैसे करेंगे? मान लो कि मैंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लूँगी, आप कोई भी 3 पॉइंट्स लो सर्कल्स पे, टेक एनी 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, एनी, ए, बी एंड सी। ओके, यहाँ लिखेंगे टेक एनी 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, 3 points A, B and C. Clear? Join AB and BC. AB and BC को क्या करेंगे? Join कर देंगे। Join AB and BC. अब थर्ड स्टेप इज, अब हमें क्या करना है? AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। कैसे करते हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यहां से मैंने एक आर्क लगाई एंड अब इस पॉइंट से करके मैंने एक आर्क लगाई, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैंने सेम बी से भी एक आर्क लगाई, सॉरी सी से एक आर्क लगाई एंड फिर बी से एक आर्क लगाई। अब हम इन बोथ द पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्लियर है? देखिए ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट एंड यहां से ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला, एंड जो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे बोथ द लाइंस, वो क्या होगा? आपका सर्कल। ठीक है, हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए? ज्वाइन ए, बी एंड बी, सी। उसके बाद क्या किया हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। ओके, पहले हमने लिया ए बी का, अब इसको कोई भी नाम दे दो आप, मैंने लिया पी क्यू। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या कहा मैंने? पी क्यू। और किस पे लिया है मैंने? ए बी पर। फोर्थ स्टेप होगा कि हमने फोर्थ फिर से क्या किया? हमने बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या पॉइंट दूं मैं इनको? बोलिए। से आर एस ऑफ बी सी। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज लेट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। क्लियर है? देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 3 पॉइंट्स लिए सर्कल पर, उनको ज्वाइन कर दिया ए बी एंड बी सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर सेकंड लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो आपका क्या होगा? सर्कल। ओके, नेक्स्ट इज इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 2 सर्कल्स आपके पास एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी पर मीट कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। क्या कहा है? प्रूव दैट देयर सेंटर्स, देयर सेंटर है O एंड O डैश, lie on the perpendicular bisector of the common chord. Okay, O and O dash lie on the perpendicular bisector of the common chord. Clear है? आपको प्रूव करना है O O dash है, O O dash is a perpendicular bisector of AB, या फिर मैं यूं कहूँ प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव पार्ट क्या है आपके पास? आपको प्रूव करना है O O dash
या फिर मैं सिर्फ एंगल लिख देती हूँ, एंगल ए एम, यहाँ पॉइंट क्या लें हम, ए एम ले लेते हैं, ओके। ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है इसे। एंड बाइसेक्टर मीन्स हम 6 चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ है, 6, 7, 8 सब में आया है। बाइसेक्टर मीन्स बेटा, बाइसेक्टर मीन्स ए एम इक्वल्स टू बी एम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि वो 90 डिग्री के भी होंगे एंड एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करेंगे। ये आपको प्रूव करना है। एंड हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ एक कोड गिवन है आपके पास एंड ये सेंटर्स गिवन है ना। अब देखिए कंस्ट्रक्शन की है मैंने, ओ ए एंड ओ बी, ओ डैश बी एंड ओ डैश ए, इन सभी को ज्वाइन कर दिया एंड ये सभी क्या हैं, ये सभी रेडियस हैं। क्लियर है। ओ ए एंड ओ बी, ओ ए डैश, सॉरी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये 4 क्या है, रेडियस हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है एंड ओ ए डैश, सॉरी ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी, बोथ आर इक्वल, रेडियाई है। क्लियर है। अब देखिए आपको प्रूव जो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज ट्रायंगल ओ ए ओ डैश। ट्रायंगल कौन से लेंगे हम, विच ट्रायंगल, ओ ए ओ डैश। क्लियर है। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल, सेकेंड कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, ओ बी ओ डैश, ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में ओ ए एंड सेकेंड ओ बी, बोथ आर रेडियाई। सेकेंड पार्ट O dash A and O dash B, O dash A equals to O dash B, radii, again radii. And third is third O dash, O dash, common part. Clear है, common part. And by S rule, both the triangles are congruent. ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। क्लियर हुआ। अब देखिए ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन corresponding parts are equal by simplicity. Then angle AO O dash equals to BO O dash by simplicity. O A O O dash, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ओके। बी ओ ओ डैश। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं ये लिख सकती हूँ ए ओ एम इक्वल्स टू बी ओ एम। सिर्फ यहाँ तक किया मैंने, आपने ये निकाला है ये एंगल, ये वाला पार्ट ले रखा था मैंने, ये वाला पार्ट लिया है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला पार्ट लिया सिर्फ। क्लियर है। ये वाला एंगल तो सेम ही है, सिर्फ यहां से इस पॉइंट को कट किया एम। क्लियर हो। एंड नेक्स्ट पार्ट इज चेक करेंगे। Now in triangle AOB, triangle AOB, OA and OB are equal. Why? Radius OA equals to OB. Clear है। And ये radius, radii, both are radii. अब चेक कीजिए, both are radii and triangle AOB, AOB. Both the lines are equal, या फिर ये कहिए कि if two sides are equal then the triangle is isosceles triangle and opposite angles of the equal sides are equal. Opposite angles equal होते हैं, then ये angle B and angle A equal.
एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OAB। क्लियर है? ये हमने अभी प्रूव किया है। इफ द साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड फर्स्ट पार्ट ये वाले एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM, एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM। ये क्या किया है? अभी अभी हमें प्रूव किया है बाय सिप्लिसिटी। क्लियर है? अब ट्रायंगल्स है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट कर रही हूं अगेन। AOB एंड पॉइंट इज M। ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, प्रूव किया है हमने। एंगल OBA इस एंगल के इक्वल है। अगर टू ट्रायंगल्स में कोई भी टू एंगल्स इक्वल है देन थर्ड एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO। क्लियर है? एंड AB इज ए लाइन, AB इज ए लाइन, या फिर यूं कहें कि बोथ द एंगल्स आर लीनियर पेयर। एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO, एंगल BMO प्लस एंगल BMO इक्वल्स टू 180 एंड 2 ऑफ एंगल BMO equals to 180 divided by 2 equals to 90 degree and both the angles are equal, then AMO equals to BMO equals to 90 degree। क्लियर है?